क्या हमारी गलती है हम कश्मीरी मुसलमान हैं? ये कलेजा है हमारा कि हम मुल्क के साथ फिर भी खड़े हैं। अरे दिल्ली के लोगों के साथ ये करो, गुजरात के लोगों के साथ ये करो, तमिलनाडु के लोगों के साथ ये करो, फिर देखो अगर वो मुल्क के साथ खड़े रहे तो हमें बताना। हम तो आज भी खड़े हैं, हम तो आज भी कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, लेकिन बिल्डोजर भी हम पर। क्या हमारी गलती हमारे बच्चों की है कि हमने उस वक्त इल्हाक किया जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया? हम आज भी उस पर कायम और दायम है। हमारी गलती है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हमारी गलती है कि हम चाहते हैं ये मुल्क फले और फूले। अरे क्या हो गया है आपको? हमें पूरा यकीन है, पूरा यकीन वसूख के साथ में कहता हूं, उमर अब्दुल्ला झूठ बोलना बंद कर। अब मुझे बताइए उमर अब्दुल्ला साहब, आज 3 दिन या 2 दिन हो गए बिल्डोजर चले हुए, एक्शन क्या किया? अगर एक्शन नहीं किया तो बेशर्मी से जाके घर बैठो और रिजाइन करो, दे इस्तीफा। क्यों नहीं दे? यहां पर सिर्फ बॉम्ब नहीं चल रहा है, बिल्डोजर चलाया जा रहा है, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा? अब ठीक है, मैं मानता हूं एलजी साहब कहते हैं मैंने नहीं किया, ठीक है, उमर साहब कहते हैं मैंने नहीं किया, झूठ बोला। रोक कौन रहा है? जाके 40 एमएलए लेकर बैठो प्रताप पार्क में, प्रेस कॉलोनी में। अरे बैठो, धरना दे दो, हमारी जमात भी आएगी, चाहे वो मैटर करे या नहीं करे, लेकिन हम भी आएंगे। जंतर मंतर जाओ, चिट्ठी लिखो, इसको जीएडी के जो भी बंदे हैं उनको बोलो सस्पेंड कर लो, इस डीसी को एक्सप्लेनेशन निकालो। जो छोटा मुलाजिम बिल्डोजर चला रहा था सीज कराओ आरटीओ से। किया? गरीब के घर पर पीला पंजा चला, जेसीबी चला। ना उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हमारे जिम्मेदारी ले रहा है, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिम्मेदारी ले रहा है। आखिरकार शर्म तो इस चीज के लिए आ रही है कि हमारे एक जर्नलिस्ट, एक सहाफी बरादर पे जेसीबी इस चीज के लिए चला, उसने सच बोला। लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गांदरबल में एक घर पर जेसीबी चल रहा है। आखिरकार ये सरकार या यहां की इंतजामिया क्या खुद को जेसीबी सरकार कहलवाना चाहती है? इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर के फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद इमरान और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है। इमरान साहब, जेसीबी चला, आज भी चल रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सर्दी की शिद्दत में बेघर हो रहे लोग, न चीफ मिनिस्टर जिम्मेदारियां ले रहा है, ना हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जिम्मेदारियां ले रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कह रहे हैं मुझे बड़ा अफसोस है, चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं मुझे बड़ा अफसोस है, पीला पंजा चला। आखिरकार आपको क्या लगता है, आदेश किसने दिया होगा? प्रॉब्लम यह है कि हमारा कातिल हमारा मुंसिफ नहीं हो सकता है। उमर अब्दुल्ला कातिल है। महबूबा मुफ्ती साहिबा को धर्मेंद्र जी के साथ वो फोटो नहीं मिला 2-3 दिन उनके मरने के बाद, जब मिला तब ट्वीट किया, लेकिन इस पर बात कोई नहीं कर रहा है। अगर हम इनको कोई भी चेक एंड बैलेंस करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब का गुपकार के मकान में फॉरेस्ट का लैंड निकलेगा, बठिंडी के मकान में सरासर फॉरेस्ट लैंड, घास चराई के डकैत हमारे मुंसिफ मत बनाओ। बदकिस्मती है इस कौम की। आप देखिए, गांदरबल से मैं शुरू करूंगा। गांदरबल में कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए और चीफ मिनिस्टर कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला। मेंबर पार्लियामेंट कौन? मियां अल्ताफ साहब। जो वहां रहते हैं वो कौन? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के। वहां के लोकल एमएलए कौन? लोकल एमएलए मियां मेहर अली साहब, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, एक ही खानदान से। श्रीनगर का मेंबर पार्लियामेंट कौन? वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से। लेकिन इनका जमीर मर गया है। ये खुद घास चराई के डकैत हैं। घास चराइयों के डकैतों को अगर देखेंगे, टंगमर्ग, निडोज होटल जिसमें हिस्सेदारी इसकी है, कहां से? मुझे लगता है उस मुलाजिम को भी शर्म आएगी पूछने से, सर इस घास चराई का क्या करे, क्योंकि जिससे आप पूछ रहे हो वो तो बहुत बड़ा डकैत है घास चराई का। अब बेघर हो गए। देखिए वहां की जो सिचुएशन, गांदरबल कंगन से मैं शुरू करूंगा, वहां की सिचुएशन है 92, 96, 2014 में फ्लड्स आए, क्लाउड बर्स्ट हुआ। वहां वो बेचारा जो लट्ठा है, लट्ठा दिखाता है वो 137 मीटर, 100 मीटर के अंदर इज अ प्रॉब्लम। नाले सिंध से जो 100 मीटर है दैट इज अ प्रॉब्लम, लेकिन वो 137 मीटर, चूंकि नाले ने रुख बदल दिया। कल नाला खुदा ना खास्ता यहां के बजाय मेरे घर के सामने, आपके घर के सामने, वो तो नेचुरल कैलामिटी है, वो 98 मीटर में है। 2 मीटर के लिए उसको डेमोलिश किया गया। वो बिल्डोजर उसके घर नहीं जा रहा था, वो किसी और के होटल पे जा रहा था, लेकिन उसने फोन घुमाया, उसने पैसा दिया उन्हीं को जिन्होंने ये पिटीशन कोर्ट में की है। वो 2-3 अफराद वहां के वो माफिया हैं। उन्होंने होटल की कॉलोनियां बनाई। आप सोनमर्ग से शुरू करो, नाला सिंध और बराबर गांदरबल तक देखो, एक ही गरीब का मकान क्यों तोड़ा गया? क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं वो इंस्पेक्टर माल पानी बन चुके हैं और वो पैसा इन 2 पार्टियों को दे रहे हैं।
गांधरबल, इमरान साहब, गांधरबल में तो हमने बात की, लेकिन अभी इस वक्त जो चर्चे चल रहे, 40 साल पहले अरफाज के फादर ने वो मकान बनाया, 3 मरला टोटल लैंड था। एलजी के आदेश थे कि जिनके पास लैंड, जो लैंडलेस है, उन्हें 5 मरला जमीन दी जाए, चाहे स्टेट लैंड की बात कराइए या सेक्शन 5 लैंड की बात करें। लेकिन कल हमारे सहाफी के घर के ऊपर इस तरीके से पीला पंजा चलता है, और आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर आते हैं, कल बीजेपी के लीडर आते हैं, हर कोई आ रहा है, फिर किसके ऊपर जिम्मेदारी डाले? पहले मैं बताऊंगा, पावर मिनिस्ट्री उमर अब्दुल्ला के पास है। वहां 2 पावर स्टेशंस मेगा बने गांधरबल में, वहां बटकुलन में भी बना, लशपत्री में भी बना, और कतराए गए पेड़, उस पे बात की नहीं की। क्यों नहीं की? पैसा मिला आपको, कट ऑफ मिला। मेरी बात सुनिए, गरीब के ऊपर यह सरकार जुल्म कर रही है। हमने योगी आदित्यनाथ को ये बिल्डोजर बाबा के नाम से टीवी पे सुना है, लेकिन हमें कहां पता, हम भूलते हैं कश्मीरी। पहला बिल्डोजर यहां पर पहली दफा मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने चलाया। जब वो चीफ मिनिस्टर बने, वो बिल्डोजर लेकर निकले। आज ये बना, इसकी लेगेसी क्या है? पीएसए, कत्लो गारत, कब्रिस्तान आबाद, इन दोनों खानदानों की, इन दोनों पार्टियों की। अब चूंकि इनके पास पुलिस नहीं है, ये बिल्डोजर से हमें मार रहे हैं, और रोने भी यही आएंगे। जैसे ये गोलियां चलाते थे, फिर रोते भी यही थे। ये बदकिस्मती इस कौम की है कि ये कातिल मुनसिफ बार बार बनते हैं। अब जम्मू, मैं उस जर्नलिस्ट की बात करूंगा, उस जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया। अब देखिए अलमिया क्या है, एलजी कहता है मुझे नहीं पता, सीएम कहता है मुझे नहीं पता। हमें बताइए, हम दोनों को सवाल कर रहे हैं, कश्मीरी दोनों को कह रहा है कि हमें बताइए। लेकिन एक बात सही है, एलजी के टाइम पे मुझे नहीं लगता कश्मीर में कहीं डेमोलिशन बिल्डोजर चला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घरों में, क्योंकि जब फाइलें निकली, अली मोहम्मद सागर साहब घास चराई, इनके फॉर्मर स्पीकर साहब घास चराई, इनके एमएलए घास चराई, मुबारक गुल साहब। आप बताइए ना, किसके पास, फारूक साहब, उमर साहब, किसके पास घास चराई नहीं है? बीजेपी ने इनको पर्दादारी की, चूंकि इन पर तब एलजी ने जरूर चलाई थी, अब ये लोगों पर चला रहे हैं। ये बदकिस्मती है। वो सहाफी जो जम्मू का है, उसके साथ हमारे एहसासात हैं, हमारे जज्बात हैं। हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं, माली मदद कर सकते हैं, लेकिन इस बिल्डोजर को अगर चलना होगा, मैं लोगों से कहूंगा, सजाद गनी लोन साहब की बात करूंगा, अपनी तंजीम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा, बिल्डोजर चलेगा तो हमारी लाशों के ऊपर से चलेगा। हम बिल्डोजर के सामने आएंगे, गरीब को बचाएंगे, और बिल्डोजर अगर चलेगा, ये दोनों के लिए चलना चाहिए। जैसे कंगन में बिल्डोजर चला था, वो किसी रईस के होटल की तरफ रुख था, लेकिन उसने फोन घुमाया, पैसा दिया, वो गरीब की ओर आ गया। और क्या अब बिल्डोजर, क्योंकि पिछले हफ्ते से हम मुसलसल इसी की बात सुन रहे हैं, क्या ये बिल्डोजर अब कश्मीर में रहेगा, या आपको लगता है कि इस पर कन्फ्रंट करके ना आगे जाके, ताकि किसी और गरीब का मकान ना टूटे? इन 2 खानदानों की आदत हो गई है। ये बदकिस्मती से कश्मीरियों ने इनके धोखे से मैंडेट दिया। आप देखो ना, इनको पूछो भाई 200 यूनिट फ्री दे दो, कहते हैं मीटर लगाओ। इनको बोलो हमें जी ये क्यों नहीं, क्या स्टेटहुड नहीं है? इनके पास हर किसी चीज का जवाब है, हर किसी। अब बिल्डोजर पे ये कभी कमिश्नर सेक्रेटरी कहते हैं, जमात इस्लामी के स्कूल जब इन्होंने बैन किए, बोला कमिश्नर सेक्रेटरी ने किया। हमें यह बात समझ नहीं आ रही है, अगर इनके पास 20 डिपार्टमेंट है, इनके पास पावर है, टूरिज्म है, हाउसिंग एंड अर्बन है, फाइनेंस है, जीएडी है, लिस्ट भरा पड़ा है, हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल है, इतने हैं। 1.5 लाख मुलाजिम चीफ मिनिस्टर के अंडर है। कैबिनेट एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहा है? आप क्यों नहीं 9 के 9 मिनिस्ट्री देते हो? आप नहीं कर पाओगे। यहां आपके घर का मुलाजिम है, अगर उसको चेक एंड बैलेंस में नहीं रखोगे, वो भी अपनी मर्जी से काम करता है। अरे कहां करेगा कमिश्नर सेक्रेटरी? आप डिसइंटरेस्टेड हो, आप सिर्फ जुल्म के रास्ते ढूंढ रहे हो। कश्मीरियों ने आपका असली चेहरा देखा, टोपी के नीचे जो सांप है, कश्मीरी देख चुका है उसको। यह बदकिस्मती है कि आप मुसलमान बेस पे एक बहुत बड़े खतरनाक इंसान निकले। ये कश्मीरी तंग आ चुका है। बिल्डोजर के सामने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जमात की तरफ से मैं बोलूंगा, हमारी लाशें बिछेंगी, लेकिन हम बिल्डोजर को गरीब के खिलाफ चलने नहीं देंगे। बिल्डोजर चलेगा तो कानून होगा, अमीर के लिए भी चलेगा और गरीब के लिए भी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। क्यों इमरान साहब, क्यों अमीरों की और इस जेसीबी का रुख नहीं हो पाता? ये समझ नहीं मुझे क्यों। देखिए मैं एक बात बताऊंगा, अमीर जो है वो पैसा देता है, करप्शन करता है, इनकी पार्टियां उनके खैरात से चलती हैं। आप देखिए जो भी यहां बड़ा बिजनेसमैन है, क्या पहलगाम गुलमर्ग के डकैत नहीं है? या तो रेगुलराइज करो। महबूबा मुफ्ती साहिबा की भी पार्टी की सरकार 3 दफा आई, किया, किसी गरीब को राहत दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस चलते ही आ रहा है। इनके दादा
पीडीपी और नेशनल के दोनों के, दादा भी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, बाप भी, बेटे भी, अब इनके बच्चे भी बनने वाले हैं। तो मुझे बताइए राहत गरीब को किसने दी? किसी ने नहीं दी। ये गलत लोग हैं, इन्होंने अपने घर भरे, इन्होंने लोगों के खून से अपने घर खड़ा किए और इनको इसका खिमियाजा उठाना पड़ेगा। ये समझते हैं कि दुनिया में हम पू पू टू टू पावर प्रोटोकॉल और मकान में बसेंगे, लेकिन यहां अल्लाह ताला ने अगर बख्शा, इनका अंत बहुत बुरा होगा, आखिरत में इनको जवाब देना होगा। और कश्मीरी होमलेस, आप देखिए उसका बाप क्या कह रहा था मैंने अपने बेटे को जम्मू में हिस्सा भी दिया, उसके बाद भी मतलब बच्चे के साथ जो भी जिदबाजी हो रही है। अब अलमिया ये है, अब ठीक है मैं मानता हूं एलजी साहब कहते हैं मैंने नहीं किया, ठीक है, उमर साहब कहते हैं मैंने नहीं किया, झूठ बोला। रोक कौन रहा है? जाके 40 एमएलए लेकर बैठो प्रताप पार्क में, प्रेस कॉलोनी में, अरे बैठो, धरना दे दो, हमारी जमात भी आएगी, चाहे वो मैटर करे या नहीं करे, लेकिन हम भी आएंगे। जंतर मंतर जाओ, चिट्ठी लिखो, इसको जीएडी के जो भी बंदे हैं उनको बोलो सस्पेंड कर लो, इस डीसी को एक्सप्लेनेशन निकालो, जो छोटा मुलाजिम बुलडोजर चला रहा था सीज कराओ आरटीओ से। किया? ये झूठ कहता है, झूठ पे झूठ। इसको रोक कौन रहा है? मुझे बताइए उमर अब्दुल्ला साहब, आज 3 दिन या 2 दिन हो गए बुलडोजर चले हुए, एक्शन क्या किया? अगर एक्शन नहीं किया तो बेशर्मी से जाके घर बैठो और रिजाइन करो, दे इस्तीफा। क्यों नहीं दे? अरे इसको लोगों ने बनाया, उन लोगों को जिनको खत्म किया जा रहा है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? हमें बताइए ना। इतनी बेगैरती कि लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है, लोगों को घरों से उनके घर खत्म किए जा रहे हैं। यहां पर सिर्फ बॉम्ब नहीं चल रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा? क्यों इस कुर्सी की इतनी लालच, हवस? क्यों क्यों मुझे बताइए, क्या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है? स्पेशल सेशन असेंबली का शाम को, रात को बुलाए और वहां पर खड़ा करे कठेरे में उस जेडी के, उस जो भी डीसी है, जो भी एसएसपी, अरे उस बंदे का फोन भी कॉन्फिस्केट किया गया। आप देखिए जब उस सहाफी का, जब वो फोन उठा रहा था, पुलिस वाले उसको पकड़ रहे थे, वो पुलिस किसकी रिक्वेस्ट से आया? वो महकमा उमर अब्दुल्ला का, वो मिनिस्ट्री उमर अब्दुल्ला की। अरे नहीं संभाला जा रहा है तुमसे, मुसीबत में कौम को क्यों लगाओगे? मैनिफेस्टो का झूठ, झूठ पे झूठ। कल तक गोलियां बरसाते थे, कब्रिस्तान आबाद करते थे, आज हमारे घर गिराने आए हो। आप लोगों की लेगेसी है आफ्सपा, पीएसए, कब्रिस्तान, टाडा, पोटा। बदकिस्मती से इस कौम ने आपको मैंडेट दिया, लेकिन दोबारा नहीं देगी। मुझे पूरा यकीन है इनकी नस्लों की जमानत जब्त होगी। वक्त आ गया है कि इनकी नस्लों को सियासत अब नहीं करनी है, क्योंकि हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, कश्मीर की नस्ल खत्म हो जाएगी अगर इनकी नस्लें सियासत करेगी। और इंशाअल्लाह ये कश्मीरी समझ चुका है, कश्मीरी को अब ये जहन में है, और मुझे पूरा यकीन है इसमें बीजेपी मिली हुई है। बीजेपी का इसमें कुछ न कुछ, देखिए जम्मू में ये कम्युनल किस्सा चल रहा था, अभी जो ये माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का किस्सा चल रहा था। आप देखिए ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां हिंदू कितने पढ़ते हैं। आप देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया, आप देखिए मुल्क में जितने क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख इंस्टीट्यूट हैं, वहां तो हिंदुओं की मेजॉरिटी है। बाबा गुलाम शाह इस्लामिक यूनिवर्सिटी, एनआईटी, दरगाह यूनिवर्सिटी, जहां भी आप देखो, स्कॉस्ट आप देखो, हर जगह हम भाईचारे वाले लोग हैं। शायद वहां कुछ ऐसा होने वाला था, उमर साहब ने टॉपिक डाइवर्जन इस बुलडोजर से दिया। हमारे ऊपर मुसीबत है, हमारे बच्चे अब पढ़ भी नहीं सकते। कहता है, कल मैं देख रहा था, हमारे बच्चे बांग्लादेश और टर्की जाएंगे। भाई यहां के गरीब के पास पैसा नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो उमर अब्दुल्ला साहब? अगर आपका अलग बीजेपी के साथ है, आपने शॉल उनको बांटे, आपको इसलिए मैंडेट नहीं दिया था। हमारा गरीब का बच्चा टर्की नहीं जा सकता। आपने कोई चीफ मिनिस्टर्स फंड क्रिएट किया है कि आप 10,000 बच्चों को भेजोगे? तो बोलो। वहां बीजेपी के तलवे चाटते हो और जूते चूमते हो। ये बेगैरती छोड़ो, इस बेगैरती से बाहर निकलो। मैं बीजेपी वालों को भी ये कहना चाहता हूं और दो टोक कहना चाहता हूं, कश्मीरी मुसलमान के ऊपर जुल्म करना बंद करो। कश्मीरी मुसलमान बड़ा ही भाईचारे वाला, इज्जतदार, हॉस्पिटेबल लोग हैं। हम मेहमान नवाज लोग हैं। हमें इतना पुश टू वॉल मत करो कि हम वापस आके, हमारा कलेजा फटने को आया है जब हम बुलडोजर देख रहे हैं, हमारे बच्चों का हाल देख रहे हैं। बंद करो बीजेपी वालों। और जो ये आपके 2 पार्टनर यहां पर हैं, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपके पार्टनर हैं, आपके चहेते हैं, जो आपके जूते चाटते हैं और जूते चूमते हैं, मैं ये बोलना चाहता हूं आप लोगों को, आप तीनों अनएक्सेप्टेबल कश्मीर में आज हो। आप तीनों यहां पर अनएक्सेप्टेबल हो। लोगों को जो गलती पिछले मैंडेट में हुई है वो दोबारा नहीं होगी। आप लोगों का नामो निशान यहां खत्म होगा। ये कलेजा है हमारा,
कि हम मुल्क के साथ फिर भी खड़े हैं। अरे दिल्ली के लोगों के साथ ये करो, गुजरात के लोगों के साथ ये करो, तमिलनाडु के लोगों के साथ ये करो, फिर देखो अगर वो मुल्क के साथ खड़े रहे तो हमें बताना। हम तो आज भी खड़े हैं, हम तो आज भी कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, लेकिन बिल्डोजर भी हम पर। क्या हमारी गलती है हम कश्मीरी मुसलमान हैं? क्या हमारी गलती हमारे बच्चों की है कि हमने उस वक्त इल्हाक किया जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया? हम आज भी उस पर कायम और दायम है। हमारी गलती है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हमारी गलती है कि हम चाहते हैं ये मुल्क फले और फूले। अरे क्या हो गया है आपको? हमें पूरा यकीन वसूख के साथ में कहता हूं, उमर अब्दुल्ला झूठ बोलना बंद कर। अगर तेरे तक कुछ नहीं था तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा है? क्यों नहीं स्पेशल सेशन असेंबली का बुला रहा है? क्यों नहीं एमएलए लेकर धरना दे रहा है? क्यों नहीं रिजाइन कर रहा है? ये झूठी ड्रामे, ये रोना बंद कर। हमने बहुत देखा, कब्रों में हमें भरा, तब भी हम बोलते थे कि नहीं, एक मौका कब्रिस्तान आबाद किए तब भी रोते थे। झूठ बोल बोल के इस कौम को खत्म किया, बाज आ जाओ। तो पीडीपी वाले कहते हैं लैंड लॉ। क्या लैंड लॉ की बात करते हैं? योगी आदित्यनाथ कश्मीर का अगर है, वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब है जिसने बुलडोजर यहां चलाया। बदकिस्मती देखिए कश्मीर की, पीएसए लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसको इज़ाखोर लॉ बनाने वाली पीडीपी। अमेंडमेंट्स किसने की? मुफ्ती साहब ने भी की, इन्होंने भी की। क्या हटाया? नहीं। हटा सकते थे ना पीडीपी वाले, क्यों नहीं हटाया भाई? कितने लोग यहां से बाहर के जिलों में कश्मीरियों को भेजा? किसने भेजा? इन्हीं दो जमातों में। आफ्सपा लाने वाला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, क्या हटाया उमर साहब ने? नहीं। बिल्डोजर लाने वाला जो योगी बाबा यहां के थे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद, चलाने वाला उमर साहब, और बदतरीन तरीके से चला रहा है। इनके घरों पे बिल्डोजर चलेगा। जिस दिन ये अवाम पीपल्स कॉन्फ्रेंस या तब्दीली को साथ देगी, हर कोई नाजायज जमीन जो इनके घरों के नीचे है वो घसीट के निकाला जाएगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सवाल बुलडोजर ड्राइव को लेकर थे और पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद गनी लोगों ने सबसे पहले गांदरबल ड्राइव को लेकर बात की थी और बड़े सवाल उन्होंने उठाए थे। और उसी पर कल जो बुलडोजर जम्मू के अंदर चला या गांदरबल के अंदर चला या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी है, उन्होंने जो डेडलाइन सेट की है, उन सब चीजों पर हमने सवाल पूछने की कोशिश की। जवाब आपके सामने है। मिलते हैं आपके साथ फिर से। इमरान साहब, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह करे कि आप जैसे सहाफी आगे चले, आगे बढ़े, क्योंकि मैं आए दिन देखता रहता हूं कि आप भी मेहनत कर रहे हो। इस कौम की आवाज, जो ये कौम दब चुकी है, जो ये कौम बर्बादी की ओर बढ़ रही है, आप भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो इमरान साहब। मेरी दुआएं आपके साथ है और इंशाअल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं कमिटमेंट आपके सहाफियों को देता हूं। जहां भी हमारे शानों की जरूरत पड़ेगी हम हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।